नया ही नया होता जाए, ऐसी विदाई भला किसी और को मानस में मिली जो माने दिया। और इसका वही अर्थ है कि इस तरह से हमारे जीवन में अगर ज्ञान का प्रकाश चाहिए तो श्रद्धा युक्त साधना, और भक्ति का दिव्य रस पाना है तो भी संतों के प्रति श्रद्धा, और उसका अंतिम परिणाम भक्ति। और तीसरी श्रद्धा जो है वो तीर्थराज प्रयाग की पत्नी है। वो भगवान राम ने जब तीर्थराज प्रयाग का दर्शन किया तो प्रभु को लगा कि राजा का सिंहासन होता है, राजा का मंत्री होता है, राजा की पत्नी होती है। तो ये जो प्रयाग तीर्थों के राजा हैं, ये राजा किस सिंहासन पर बैठते हैं? राजा के सिर पर छत्र रहता है, तो छत्र कौन सा है? राजा की पत्नी, राजा का मंत्री कौन है? तो उनका संगम सिंहासन सुठ सोहा, जहां संगम हो रहा है वही तीर्थराज का सिंहासन है। छत्र तो चाहिए, बोले छत्र अक्षय बट मुनि मन मोहा। अक्षय बट जो है वही मानो छत्र है। कितना सुंदर वर्णन है। वो तो एक एक की व्याख्या आप अगर गहराई से सोचें समझें तो इतना आनंद आवेगा। संगम जो है जहां पर ज्ञान भक्ति कर्म का मिलन हो रहा है वही सिंहासन है। जहां विश्वास का छायादार बट है, और उसके पश्चात मंत्री कौन है? बोले सत्य ही जो है तीर्थराज के मंत्री है। और उनकी नारी कौन है? बोले सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी। श्रद्धा ही तीर्थराज की पत्नी है। वहां भी तात्पर्य तीर्थों की महिमा का वर्णन है। तीर्थों का बड़ा फल है। तीर्थ दर्शन से पाप नष्ट हो जाते हैं और बहुत बड़ी संख्या में तीर्थ यात्रा के लिए लोग जाते हैं। और अब तो जाने कितने साधन सुलभ हो गए कि यात्रियों की संख्या का तो कहने ही क्या है। लेकिन तीर्थ यात्रा का वह फल क्यों नहीं मिलता है? और उसका उत्तर एक ही है कि तीर्थराज के पास जब गए तो उनका दर्शन किया कि नहीं, बट का विश्वास है कि नहीं, सत्य है जीवन की नहीं, और उसके साथ साथ श्रद्धा है कि नहीं। जब श्रद्धा होगी, सत्य होगा, विश्वास होगा, तब हमको तीर्थ का सच्चा फल मिलेगा। तीर्थ में जा करके हम अपने जीवन को धन्य बना लेंगे। इस तरह से श्रद्धा का एक रूप जो सत्कर्म के संबंध से, कृपया पूरे ध्यान से आप सुन रहे होंगे, सत्कर्म से तीर्थ यात्रा का संबंध सत्कर्म और पुण्य से, वहां भी श्रद्धा चाहिए। ज्ञान के संदर्भ में भी, प्रकाश के लिए भी श्रद्धा रूपी गाय चाहिए, और भक्त के संबंध में श्रद्धा की बसंत ऋतु। पर इन श्रद्धाओं का भी परम जो चरम स्वरूप है वो ये है देवी पार्वती। पार्वती जी जो है वो श्रद्धा का जो सबसे ऊंचा से ऊंचा पक्ष है। का वो जैसे भगवान शंकर जो है विश्वास का साकार स्वरूप जो है वो भगवान शिव में ही दिखाई देता है। और लोगों में विश्वास है पर शंकर जी में जैसा है वैसा किसी में नहीं। और इसी प्रकार से श्रद्धा की जो परिपूर्णता है वो आपको पार्वती जी के जीवन में मिलेगी। और उसका सूत्र, पार्वती जी का जन्म हुआ, मृत्यु के समय भी उन्होंने वरदान मांगा था, मेरा जन्म जन्मांतर में भगवान शिव के चरणों में प्रेम बना रहे। हिमांचल के घर में जन्म हुआ। मैना उनकी माँ है, मैना बुद्धि है। और निश्चय जो है, दृढ़ निश्चय, अडिग निश्चय, वही हिमालय, वही श्रद्धा का जन्म होता है। श्रद्धा का जब जन्म हुआ तो अब थोड़े दिन में ही आनंद चारों ओर आ गया। ऐसा चारों ओर वातावरण हो गया कि लोगों को लगा कि ये तो बड़ी ही अद्भुत कन्या का जन्म हुआ है। और वो चारों ओर हिमांचल के जो सारा वातावरण है वो आनंदमय। और तब एक दिन देवर्षि नारद जो ऐसे अवसरों की खोज में रहते हैं, तुरंत जो है चले
सती का तो देख लिया था रूप, सती के रूप में बुद्धिमत्ता के गुण और दोष देख लिए। अब देखें श्रद्धा का रूप क्या है। जब आए नारद जी, हिमांचल और मैना ने स्वागत किया और चरणों में प्रणाम करके उनकी पूजा किया। फिर कहा कि महाराज, इस कन्या का जन्म हुआ है, इसके दोष और गुण बताने की कृपा करें। माता पिता के हृदय में इच्छा होती है, सबके हृदय में इच्छा होती है भविष्य कैसा। नारद जी ने कुछ अनोखी बात की। वो चाहते तो सीधे कह देते कि ये तो भगवान शंकर की पत्नी है, प्रिया है, शक्ति है, इनका शंकर जी से विवाह होगा। पर संत तो बड़े चतुर होते हैं, वो जानते हैं कितना कब बताना चाहिए। सब हर समय नहीं बताना चाहिए, उससे लाभ नहीं हानि होती। और हानि का, अगर व्यक्ति पहले से कोई बात जान ले तो जानने का फल होगा कि उसके मन में साधन का उत्साह ही नहीं होगा। साधन का उत्साह जो है वो होता तब है जब व्यक्ति को आगे की बात का ठीक पता न हो। आपने इस बात पर ध्यान दिया कि हनुमान जी भगवान शंकर के अवतार है, लेकिन कहीं रामायण में उनकी सर्वज्ञता आपको नहीं मिलेगी कि हनुमान जी सब कुछ जानते थे। आपने विचार किया इसका अर्थ क्या हुआ? हनुमान जी सब जान लेते। हनुमान जी तो लंका में सीता जी को खोज रहे और खोजने पर भी सीता जी को नहीं खोज पाए। शंकर जी के साक्षात अवतार हनुमान जी को क्या यह पता नहीं लग सकता था कि अशोक वाटिका में सीता जी है? नहीं नहीं, गोस्वामी जी दूसरी बात बताना चाहते। शंकर जी के रूप में वे सब कुछ जानते हैं, पर सिद्धि की दशा और है और साधन की दशा और है। साधना काल में व्यक्ति जितना कम जानेगा उतना उत्साह रहेगा। सिद्धि का वर्णन तो मनुष्य को बिल्कुल ही निष्क्रिय बना देता है। इसलिए आप कल्पना कीजिए, समुद्र कैसे पार करें, कैसे समुद्र में आए हुए विघ्नों से ऊपर उठे, उसके बाद कैसे सुरसा, सिंहिका, लंकिनी, इन सब पर विजय प्राप्त करें, और कैसे लंका के घर घर में जा करके हनुमान जी रात्र भर सीता जी को ढूंढ रहे हैं पर नहीं ढूंढ पाए। मानो अब ये इसका परिणाम ही होता है कि साधक के जीवन का जो विश्वास है, बड़ा एक बहुत ही यह सूक्ष्म रेखा जो बहुत सजगता से समझेंगे वो समझ सकते हैं। संशय होना चाहिए कि विश्वास, और इसका उत्तर यह है कि विश्वास लक्ष्य होते हुए भी संशय सदा बने रहने दीजिए। उल्टा अर्थ न ले लीजिएगा कि आप संशय ही संशय करते रह जाए, क्योंकि वो तो कहा जाता है ना, गीता में लिखा हुआ है कि संशयात्मा विनश्यति, जो संशयात्मा होता है उसका विनाश होता है। गीता को किसी ने पढ़ा, महात्मा से कहा कि महाराज मेरा विनाश तो निश्चित है, क्योंकि भगवान की श्रीमुख से ये वाणी है कि जो संशयात्मा है उसका विनाश होता है। संत ने कहा तुम्हारा विनाश कभी नहीं होगा। तो गीता में तो ये लिखा हुआ। बोले जब भगवान की वाणी पर तुम्हें इतना विश्वास है तो तुम्हारा कैसे विनाश होगा? इसका अर्थ है संशय जो है, ये जो डर है बना रहना, ये डर और संशय साधक के जीवन के गुण है। निडर हो जाना साधक का गुण नहीं है, संशय से मुक्त हो जाना साधक का गुण नहीं है, क्योंकि वह संशय जो है उसे निरंतर सावधान रखता है, डर उसे निरंतर सावधान रखता है। आप जानते हैं रामायण में सबसे अधिक वीर कौन है? अब लक्ष्मण जी के सामने तो कोई कुछ नहीं। जगमह सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनई निमिख महते थे। पर लक्ष्मण जी जैसा डरने वाला भी कोई नहीं, इतना डरते हैं, आश्चर्य होता है। इतना डरने का आप प्रसंग पावेंगे हर जगह। अगर लक्ष्मण जी प्रभु के साथ जनकपुर में गए, जनकपुर देखने की इच्छा उत्पन्न हो गई, लेकिन नहीं कह रहे। क्यों नहीं कह रहे? गोस्वामी ने लिखा, लखन हृदय लालसा विसेखी, जाई जनकपुर आइए देखी। लेकिन
प्रभु भय, डर लगता है। कैसे कहें प्रभु के सामने कि मैं नगर देखना चाहता हूं? भला सोचिए, इतना डर, और वह डर इतना व्यापक है कि भगवान राम ने देखा कि लक्ष्मण तो बड़े डरे हुए हैं, तो आपने स्वयं गुरु जी से कहा, महाराज लक्ष्मण जी नगर देखना चाहते, तो फिर मैं आज्ञा देता हूं वो चले जाएं। नहीं, आज्ञा इन्हें ही नहीं, मुझे भी दीजिए। जब ये देखना चाहते हो तो तुम्हें क्यों आज्ञा दे? बोले दिखलाने वाला तो चाहिए। अब छोटे बच्चे हैं, डर रहे हैं, नहीं जाऊंगा साथ में तो कहीं भटक जाएंगे, इसलिए जो राउर आए सो मैं पाऊं, नगर दिखाई तुरंत ले जाऊं। नहीं जाने कहां भटक जाएंगे। कितने आनंद की बात। जैसे बच्चा डरे तो मां तो गोद में उसको चिपका लेगी। प्रभु ने कहा अच्छा मैं स्वयं चलूंगा दिखलाने के लिए। और उसके पश्चात हर प्रसंग में, रात्रि को अगर प्रभु शयन कर रहे हैं, पहले तो भगवान राम और लक्ष्मण जी दोनों जो है गुरु जी के चरणों की सेवा कर रहे थे। एक चरण श्री राम की गोद में, दूसरा लक्ष्मण जी के गोद में शयन करने लगे। मुनि जी बार बार कहते हैं, पुत्र सो जाओ। प्रभु नहीं, लगे हुए हैं। मानो ये सब लक्षण बताया गया। ये नहीं कि सेवा करते समय प्रतीक्षा करता रहे कब कहें कि बस और बस। नहीं, गोस्वामी जी कहते हैं बार बार मुनि आज्ञा दी नहीं, और रघुबर जाई सैन तब की नहीं। और जब वो सो गए तो अब दूसरा प्रारंभ हो गया। क्या? बोले चापत चरण, श्री राम के चरण को गोद में लेकर के लक्ष्मण जी महाराज जो है वो दबा रहे। पर कितने डरे। गोस्वामी जी कह रहे हैं, चापत चरण लखन उर लाए सभय। क्या कहीं कह न दे कि अब जाओ सो? कहीं मेरे दबाने से प्रभु के चरणों में कोई कष्ट तो नहीं हो रहा है? बड़े कोमल हैं। कहीं ऐसा न हो कि मेरे हाथ से थोड़ा कष्ट हो रहा हो, मेरे रहने को ऐसा न लगे कि बैठे हुए हैं, मेरा चरण दबा रहे हैं। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा, सभय सप्रेम परम सच उपाय। ये इतना डरते हैं चरण सेवा करते हुए। हम लोग बुरा काम करते हुए भी ईश्वर से नहीं डरते, ये तो सेवा करते हुए भी डर रहे हैं कोई सेवा में कभी न रह जाए। और उसके बाद धनुष यज्ञ में जनक जी ने कुछ कह दिया, क्रोध आ गया। प्रभु के रहते हुए जनक ने ऐसा कह दिया। लेकिन गोस्वामी जी ने लिखा, जब जो जनक की वाणी सुना तो सुनने के पश्चात लक्ष्मण जी डर गए। बोलूं न बोलूं, न बोलूं तो सहा नहीं जाता, बोलूं तो प्रभु के सामने में बोलूं। गोस्वामी जी कहते, कहीं न सकत रघुवीर डर, लगे बचन जनुबान, नाय राम पद कमल सिर, बोले गिरा प्रमाण। डर रहे, थोड़ा सा प्रभु की ओर देखा, कहीं रोक रोक तो नहीं हो रही है। देख लिया कि प्रभु बिल्कुल बैठे हुए हैं, कोई चेष्टा नहीं कर रहे हैं, तो आपने तुरंत जो है आप खड़े होकर के बोले तो ऐसा बोले कि ब्रह्मांड कांप गया। पर डर इतना, यह जो लक्ष्मण जी का डर है, 14 बरस साथ में चले पर सदा डरते रहे। गोस्वामी जी कहते, जब चलते थे प्रभुपद रेख बीच बीच सीता, धरती चरण मग चरत सभी था। और उसके पश्चात लखन, श्री राम पद अंक बराए, लखन चलहि मग दाहि न लाए। कहीं ऐसा न हो कि मेरे चरणों की कोई रेखा प्रभु के चरणों की रेखा पर पड़ जाए, श्री किशोरी जी की रेखा। यह जो डर है बड़ा साधक के जीवन के लिए परम कल्याणकारी। और संशय बना रहे, क्या होगा? जब सुन लिया लक्ष्मण जी प्रभु जा रहे हैं, जाने वाले हैं बन, इतने डर गए। गोस्वामी जी ने कहा, समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल विलख बदन उठ धाये, सोच हृदय विधि का होनिहारा, सब सुख सुकृत सिरान हमारा। और घबरा के सोच रहे, मोह कहब रघुनाथा, पता नहीं प्रभु क्या कहेंगे। रखी हैं भवन की लई है साथा,
रखेंगे कि साथ में लेंगे? गोस्वामी जी ने देख ये जो चित्र किया, क्या उनको प्रभु छोड़ के जा सकते हैं? लेकिन डर रहे हैं कहीं नहीं तो नहीं कर देंगे। और जब लक्ष्मण जी से बातचीत हुई तो प्रभु ने उठा के हृदय से लगा लिया। समुझाए उर लाई प्रभु जानी स्नेह सभीत। एक होता है डर के मारे डर और एक होता है प्रेम के मारे डर। ये प्रेम का भय। तो साधक के जीवन में भय बने रहना चाहिए। जो आपको बिल्कुल निर्भय बनावे उनकी बात आप मत सुनिए। बहुत निर्भय बन जाइएगा तो अनर्थ हो जाएगा। इसलिए डरना, और ये जो है डरना, इसके द्वारा सावधानी आती है। ऐसा न डरे कि सब कुछ छोड़ करके बैठ जाए, सर डर करके, और उसके बाद आप देखेंगे कि वह जो साधक का, अब नारद जी जब आए, अब अगर ये पहले से बता दें कि कुछ बातें ही नहीं है, ये तो शंकर जी की प्रिया हैं, चलो निश्चिंत हो गए। अब कहते क्या है, कैसी चतुराई से संत ने अपनी बात रखी। कहने लगे कि पुत्री तो तुम्हारी बड़ी भाग्यवान है, पर अब कुछ न कुछ अवगुण भी तो हैं। क्या? बोले तुम्हारी कन्या तो बड़ी गुणवती है, पर इसको जो पति मिलेगा वो तो बड़ा विचित्र मिलेगा। कौन? बोले निर्गुण, नीलज, कुपेश, कपाली, तो अगुण, अमान, मातु पितहीना, गुण रहित होगा, स्वाभिमान रहित होगा, माता पिता उसके होंगे नहीं, उदासीन होगा, संशयों से परे होगा, और योगी होगा, और जटाधारी होगा, निष्काम मन होगा, उसका वेश बड़ा भयावना होगा। बोले अस स्वामी यही कह मिली, परी हस्त सरेख। अब तो मैना और हिमाचल ने सिर पकड़ लिया। अच्छी गुणवती कन्या है, कन्या गुणवती बता रहे हैं और पति ऐसा मिलेगा। चाहता है संत कि चिंता उत्पन्न हो जाए, नहीं बताया रस। और तब पार्वती जी ने भी सुना तो गोस्वामी जी ने लिखा कि मैना की आंख में आंसू आ गया, हिमालय की आंख में आंसू आ गया, मैं पार्वती जी की सखियों के आंख में आंसू आ गया, और पार्वती जी की आंख में भी आंसू आ गया। क्यों आ गया? बोले दशा एक समझो बिलगाना। पार्वती जी ने सोच लिया, अच्छा ये तो सारे लक्षण हमारे जो आराध्य शिव हैं उनमें हैं, वाह वाह में धन्य हो। आनंद के आंसू और उनमें घबराहट के आंसू। महाराज आपने फल तो बड़ा भयानक बता दिया। शांति का उपाय कुछ है? तो उन्होंने कहा हिमांचल सिर में जो लिखा हुआ है वो तो उसे कोई देवता मुनि मिटा नहीं सकता। और घबराहट हो गई, बहुत घबराहट हो गई महाराज। तब तो बड़ा आपने फल बड़ा कष्ट देने वाला बता दिया। बोले अच्छा अब तुम्हें बहुत चिंता हो रही है तो उपाय बता दे रहा हूं। क्या? बोले एक उपाय हो सकता है कि इस कन्या का विवाह अगर शंकर से हो जाए तो दोष नहीं रह के गुण हो जाएगा। इसलिए कोई ऐसी बात होनी चाहिए। मैंने सोचा कि इस कन्या का विवाह इतने अवगुणी से होगा तो किससे हो सकता है? तो विचार करने पर मेरे ध्यान में आया कि जे जे बर के दोष बखाने ते सब शिव पहमय अनुमाने। तो उपाय क्या है? बोले जो विवाह शंकर सन होई तो दोषो गुण सम कह सक। अगर शिव से विवाह हो जाए तो दोष गुण बन जाएगा। तो महाराज उपाय अब देखिए वो सब करा रहे हैं जो साधन के लिए आवश्यक। बोले वो शंकर जी जो हैं उनको प्रसन्न करने के लिए तपस्या करना पड़ेगा। अब जो तप करई कुमारी तुम्हारी तो भावी हूं मेट सकई त्रिपुरारी। तुम्हारी कन्या अगर तपस्या करे तो शंकर जी भाभी को मिटा सकते हैं। चले गए नारद जी। मानो संत की वाणी में ये इसलिए बहुत आवश्यक है। महापुरुषों की वाणी में बहुत उच्च कोटि की बातें व्यक्ति सुन लेता है। जब आएंगे सत्संग में तो सुनेंगे ही, पर सुनने से कभी कभी वह आ जाता है जो नहीं आना चाहिए। और नहीं आना चाहिए का अर्थ ये है कि वह चरम जो
सत्य है उसी को पहले दिन अगर व्यक्ति मान ले तब तो व्यक्ति बहुत ही साधना से बहिर्मुख हो जाएगा। इसलिए मानो संकेत यह है कि साधन के लिए सत्संग रहना, सावधानी, और सावधानी के साथ साथ तपस्या। तपस्या माने अपनी इच्छा से स्वीकार किया गया कष्ट तपस्या। तो माता पिता को चिंता हुई, उपाय तो मिल गया पर मेरी कन्या बड़ी सुकुमारी है, क्या ये तप कर सकेगी? पार्वती जी ने उसका समाधान कर दिया। उन्होंने दूसरे दिन कहा, माँ आज मैंने एक सपना देखा है। क्या? बोले गौर वर्ण का ब्राह्मण सपने में आकर के मुझसे कह रहा है कि तुम जाकर के तपस्या करो तुम्हें शिव प्राप्त होंगे। अब लगा कि स्वप्न में, और पार्वती तो अत्यंत सरल है, पवित्र है, और नारद जी ने भी कहा। उसके पश्चात पार्वती जी की साधना। बात यह है कि अब मुझे तो समेटना भी है, क्योंकि मुझसे अधिक आप लोगों में से कई लोग थक गए हैं, तो इसलिए हम नहीं चाहते कि आप लोग बहुत अधिक थकें। इसलिए उसका अर्थ है कि साधना, तपस्या, कष्ट उठाने की वृत्ति, और उसके बाद वो बड़ी लंबी गाथा है, और वो लंबी गाथा है उसको जाने दे। अंत में स्वयं शंकर जी के सामने प्रभु प्रकट हो गए और शंकर जी से कहा, आप तो बहुत कथा सुनाया करते हैं, आज आपको मैं स्वयं कथा सुनाऊंगा। बड़ी कृपा, आप किसकी कथा सुनावेंगे? बोले हिमांचल की पुत्री पार्वती की कथा सुनाऊंगा। और जब सुनाने लगे तो संक्षेप में नहीं, अति पुनीत का बस जो करणी विस्तार सहित कृपा निधि वर्णी, बड़े विस्तार से साधना, उनकी श्रद्धा, उनका प्रेम सब सुनाने लगे। शंकर जी सुनने लगे। सुन करके आंखों में आंसू आ गया। प्रसन्न हुआ। वक्ता देखे कि श्रोता प्रभावित है तो आनंद। शंकर जी सुन के प्रसन्न हो रहे हैं, आंख में प्रेम के आंसू आ गए। प्रभु ने शंकर जी से पूछा, आपको कथा कैसी लगी? बोले प्रभु, सुनते हुए मेरा ध्यान कथा से अधिक कथावाचक पर गया। क्यों? मुझे याद आ गया, यही वो पार्वती जी हैं जो पूर्व जन्म में सती थी और आपकी कथा उन्होंने नहीं सुनी। धन्य है आपका शील कि जिसने आपकी कथा नहीं सुनी आप उसकी कथा सुना रहे। ऐसा कौन हो सकता है? अतिशय यही समान अतिशय नहीं कोई, ताकर शील कसन अस होई। ऐसा शीलवान आपको छोड़ के कौन होगा? धन्य। अब भाई सुन चुके कथा तो मैं मांगूंगा भी दक्षिणा। क्या? बोले अब विनती मम सुनो शिव, जो मुँह पर निज ने हो जाय विवाह शैल जही, यह मुहि मांगे देव। अब जो है मुझे ये दे दीजिए कि आप जा करके पार्वती से विवाह कीजिए। शंकर जी ने कहा कि महाराज बुद्धि से स्वीकार करना ही पड़ेगा, और ऐसा कह करके फिर ध्यान में डूब गए, आज्ञा भी भूल गए। उसके बाद मदन दहन होता है। मदन दहन के बाद वो परीक्षा जो हुई, पहले तो 2 बार पार्वती जी की परीक्षा शंकर जी ने लिया। श्रद्धा की परीक्षा बड़ी कठिन है। पहली बार परीक्षा लेकर के सप्तर्षियों को भेजा और भेज करके उत्पन्न करना चाहा, लेकिन श्रद्धा तो अडिग है। का दूसरी बार जब काम भगवान शंकर ने क्यों भेजा? किसी ने भगवान शंकर से पूछा कि जब प्रभु ने स्वयं पार्वती जी का इतना गुण गाया तो पार्वती पह जाई तुम प्रेम परीक्षा लेहु की क्या जरूरत है? तो शंकर जी ने कहा, मैं प्रभु के प्रमाण पत्र पर बहुत विश्वास नहीं करता। वो इतने शीलवान है कि सबको प्रमाण पत्र बांटते ही रहते हैं, तुम बड़े अच्छे हो, तुम बड़े भक्त हो। वो उनका शील होता है, उसका गुण थोड़ी होता है जिसकी प्रशंसा करते हैं। यही हमारे प्रभु की विशेषता है। गोस्वामी जी प्रभु के पास पहुंचे। प्रभु ने पूछा कि तुम मेरी किस विशेषता और गुण से आए हो? सुन के बोले, ये सुन के आया हूं कि आपको कुछ कम दिखाई देता। कम क्या दिखाई देता है?
किसी को अच्छा सिक्का चलाना हो तो चाहे जहां चला जाए, और खोटा सिक्का चलाना हो तो सोचेगा कोई ऐसा दुकानदार हो कि आंख से जरा कम ही देखता हो, वो सीधे सिक्के को ले ले तो सुन लिया कि आपको देखना आता नहीं दोष, तो इसीलिए तुलसीदास जैसा खोटा सिक्का आ गया कि आपको परख तो है नहीं, और आप तुरंत कैसे वो पामर पातकी जेहि लई नाम की ओठ। भगवान क्या करते, बोले गांठी बांधी राम सो, खोटा सिक्का आ गया। लोग कह रहे थे कहां से ये खोटा आया, भगवान ने तुरंत कहा घबराओ मत, खोटे सिक्के से यही डर तो है कि बाजार बिगड़ेगा, तो भाई इसको हम बाजार में भेजेंगे नहीं, क्या करेंगे, बोले इसको हम अपने पीताम्बर के छोर में ऐसा बांधेंगे, गांठी बांधी राम सो परखे उन फेरी खटखोट खरखोट। तो ऐसा जो प्रभु का स्वभाव है, शील है, मैं उस पर क्या विश्वास कर लूं। आप लोग जाकर के पता लगाइए, पार्वती जी की जो प्रशंसा कर रहे थे अपने स्वभाव से कर रहे थे कि उनमें गुण भी है, जाकर के लौटे नहीं दिया कि महाराज उनमें तो बड़ी भारी निष्ठा है, कह रही है कि जन्म बीत जाए करोड़ फिर भी मैं शंकर को ही पाऊंगी। हो गया, काम आया, शंकर जी ने काम को जला दिया। अब का फिर से परीक्षा, अब परीक्षा सबसे कड़ी थी। परीक्षा कड़ी क्या थी कि विवाह का आधार काम है, काम को शंकर जी ने जला दिया तो अब विवाह की क्या आवश्यकता रह गई। और सप्तर्षियों ने तुरंत कहा, सुना क्या, शंकर ने काम को जला दिया। पार्वती जी मुस्कुराने लगी, कोई नई खबर तो है नहीं, हम लोगों से पहले कौन आ गया, मुझे आपको खबर बाद में मिली होगी, मुझे तो जन्म जन्मांतर से खबर है कि हमारे जान सदा से जोगी। ये तो हम सदैव से जानते हैं कि वो काम जो है जला देने के लिए वो शंकर जी नहीं, वो तो शंकर जी के पास तो काम था ही नहीं। अब काम आया, जल गया, इसमें नई बात क्या है, समझ गए। कामना पूरी होने पर विश्वास बना रहे तो श्रद्धा नहीं, कामना जल जाए और श्रद्धा ज्यों की त्यों रहे तब है श्रद्धा। ऐसा अद्भुत, ऐसा निर्णय कि नहीं, और ये कहा कि अरे पत्थर की बेटी तुम्हारी बुद्धि में पत्थर पड़ गया है, तो श्रद्धा की उन्होंने व्याख्या कर दिया। महाराज अगर मैं पत्थर की बेटी हूं तो पत्थर की बेटी को समझाना भी तो कोई बुद्धिमत्ता नहीं है। और आपको मैं बता दूं कि पत्थर की बेटी का अर्थ क्या है, और सोना भी वही होता है जहां पत्थर की भीतर से खान से निकलता। तो हम तो श्रद्धा का सोना है, श्रद्धा ही सोना है, और सोने को जैसे जला के देखते हैं इसी प्रकार से आप बिल्कुल न सोचिए कि मेरे अंतःकरण में कोई अंतर है। और इस तरह से श्रद्धा जब परिपूर्णता में, निष्कामता में जब सिद्ध हो जाती है तब भगवान शंकर आते हैं। श्रद्धा तो परीक्षा में पास, लेकिन माता पिता फेल, क्योंकि दूल्हे की बात जो सुनने के बाद बच्चों को बड़ा उत्साह। शंकर विष्णु भगवान को देखा बहुत अच्छा, ब्रह्मा को देखा, इंद्र को देखा, लेकिन जब शंकर जी को देखा तब तो बेचारे प्राण लेके भागे। माताओं ने पूछ दिया कैसा है दूल्हा, कैसी है बारात, इतना डर क्यों रहे हो। बोले बारात नहीं, यमराज की सेना है। और ये भी बता दिया बच्चों ने कि ये विवाह हम लोग नहीं देख पाएंगे, शायद तुम लोग भी नहीं देख पाओगी, वो तो मर ही जाओगे सब लोग। हाँ, जो जियत रही बारात देखत, पुण्य बढ़ते ही कर सही। इसके बाद भी जो जिंदा रह जाए उसका बहुत पुण्य होगा, हम तो मरे। और उसके बाद सचमुच विश्वास, जब वो तो इतने रूप वाला विश्वास है, जिस समय शंकर जी दूल्हे के वेश में आए और आने के बाद सांप बिच्छू भयानक नग्न, ऐसा दूल्हा तो किसी ने देखा नहीं था। मैना तो सोने का थाल लेकर के दूल्हे की आरती उतारने के लिए गई, पर यह रूप देखते ही घबरा गई। जब कभी जीवन में विश्वास की परीक्षा होती है
और शिव का रुद्र रूप दिखाई दे जाता है तो बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति घबरा जाता है, थाल पटक देता है, स्वागत बंद कर